हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, 2 दिसंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है टू कॉमरेट भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। याद होगा, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसी डे को कॉमरेट करने के लिए 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को रिलीज्ड हैज़ recommended the Great Barrier Reef (GBR) on a list of World Heritage Site in danger. It is located in which country? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। मेंबर ऑफ कंट्रीज 193 है। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इल्यूमिनेट हाउ मेनी मोनूमेंट्स इन द कंट्री विद द G20 लोगो ऑन 1 दिसंबर 2022 मार्क द फर्स्ट डे ऑफ इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी G20 की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया उसका प्रेसिडेंट था पिछले, मतलब लास्ट G20 में। अब 1 दिसंबर को, यानी बीता हुआ कल जो था 1 दिसंबर को अब इंडिया को इसका प्रेसिडेंसी मिला है। तो उसने डिसाइड किया है कि 100 साइट्स, कौन कौन सा, जिसमें हुमायूं टॉम, पुराना किला, आगरा फोर्ट, मोढेरा सन टेम्पल इन गुजरात एंड सन टेम्पल इन उड़ीसा, इस तरह से 100 साइट्स को रोशन करने के लिए इल्यूमिनेट करेंगे। तो इंडिया विल बी होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी कब से करेंगे? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा। उसी के उपलक्ष्य में इन मोन्यूमेंट्स को रोशन किया जाएगा। 100 मोन्यूमेंट को डिसाइड किया गया, सेलेक्ट किया गया। हु हैज़ इनॉग्रेटेड मल्टीपल फ्लाइट्स टू एक्सपेंड द कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किसने कई उड़ानों का उद्घाटन किया गया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। द फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड बाई इंडिगो एंड अलायंस एयर। ये याद रखिए, इनके इंडिगो और अलायंस एयर के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड द 15, और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU जनरल असेंबली, मतलब उनका जो जनरल असेंबली हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया है नई दिल्ली में? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और संबंध बैठक 2022 का उद्घाटन किया है। प्रसार भारती इज होस्टिंग द ABU जनरल असेंबली दिस ईयर। कौन होस्ट कर रहा है? प्रसार भारती। यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ मेल खाता है। कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन है बाय यूनियन मिनिस्टर, ये ब्लू बॉक्स में, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following word has been declared as the word of the year for 2022 by Merriam-Webster डिक्शनरी। देखिए, पहले हम लोग 2 डिक्शनरी का पढ़े थे कि कॉलिन्स और कैम्ब्रिज ने कौन कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब यहाँ आ गया है मेरियम-वेस्टर डिक्शनरी के द्वारा गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा वर्ड है? गैस लाइटनिंग। और इससे पहले परमा क्राइसिस कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा और होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया था वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जियांग जेमिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96
ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जियांग जेमिन जो थे, जिनका निधन हो गया है 96 वर्ष की आयु में, वो चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1993 से 2003 के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following state has become the first state in the Northeast to pass the first ever mental health and social care policy? मेघालय के द्वारा पास किया गया है मेंटल हेल्थ पॉलिसी को, याद रखिएगा। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कॉनर्ड के संगमा वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। इनके फादर पी संगमा थे, कभी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे वो। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 बिगिंस एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा, नागालैंड? तो 23वां एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का शुरू हो चुका है। ये कब से कब तक होगा? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। और स्टेट तो याद हो ही गया होगा आप लोग को, ये नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल। एक क्वेश्चन आया भी था हॉर्नबिल के बारे में केबीसी में रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लूसोफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में उत्सव का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? गोवा में होगा। और कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गोवा सरकार के साथ मिलके। साथ में कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। यह महोत्सव लूसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI फॉर 2022 एंड 23? तो ये प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राणा बरुआ, ग्रुप CEO ऑफ हवास ग्रुप इंडिया, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको वाइस प्रेसिडेंट भी याद रखना है, प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार को और राणा बरुआ को वाइस प्रेसिडेंट। ये जो AAAI है इज ए नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1945। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ये किनको रिप्लेस करेंगे? तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेफनी फ्रैपर्ट ऑफ विच कंट्री विल बी द फर्स्ट वोमेन to referee a men's World Cup match on 2 दिसंबर 2022? यानी आज के दिन एक फीफा वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है जर्मनी और कोस्टारिका के बीच में। उसमें पहली बार फ्रांस की वोमेन रेफरी होंगी, उनका नाम है स्टेफनी फ्रापर्ट। ये वो 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टारिका के बीच खेले जाने वाले मैच की अधिकारी होंगी, मतलब रेफरी होंगी, पहली महिला होंगी। तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, याद रखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।